सबसे पहला मड्डू खटखड़ यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने दिल की गहराइयों तक प्यार भरी राम राम। तो आप ये पहुँचे हैं शहीद भगत सिंह मिर्चपुर अकेडमी में, जो वो अकेडमी को चलाने वाले उनसे बात करते हैं। राम राम बलवान जी। राम राम भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये MK मड्डू के नाम से ये चैनल चला रखा है। थैंक यू। और यहाँ पर अपने शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती अकेडमी मिर्चपुर हिसार हरियाणा में आपका पहुँचने पर स्वागत है। सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे आपकी एकेडमी के जो इंटरनेशनल प्लेयर है, जो अभी 2 दिन पहले सम्मानित भी हुए, और भाई जो दीपक हैं वो कॉमनवेल्थ में के लिए उनके लिए बधाई देना चाहिए। देखो, किसी भी गुरु के लिए जब उसके शिष्य अपने ऊंचाइयों पर जाकर के मेडल लेने का कार्य करते हैं और कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो गुरु के लिए तो बहुत फख्र का दिन होता है वो। और मैं चाहता हूँ कि इनका ये सिलसिला जो है यहीं नहीं रुकना चाहिए। यहाँ तो एक शुरुआत है जी। जो एक बच्चे को शुरुआत अच्छी मिल जाए तो उसका जो है ना लास्ट समापन बहुत अच्छा हो सकता है जी। और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही होनहार उत्कृष्ट बच्चे हैं, इनमें पूरी प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं अच्छे अच्छे उनकी। भाई हम जो है ना ओलंपिक में देश को मेडल दिलाएं और मेरा पूरा प्रयास रहता है जो भी बच्चा थोड़ा सा भी अच्छा एक्टिव है उसके ऊपर और भी काम करना। ज़्यादा मैं तो अपने 24 घंटे इनको समर्पित करके चला हुआ हूँ। और पहलवान जी, ये पूछना चाहेंगे, आपने जो शहीद भगत सिंह अकेडमी है इसकी शुरुआत कितने साल पहले करी थी, इसके बारे में? ये शुरुआत 2012 के अंदर हमने शुरू कर दिया था, मार्च के अंदर। उस टाइम हमारे पास एक कमरा था जी। और सरसों की फसल खड़ी थी। उसमें हमने बोला था कुछ साथियों को हम ऐसे ऐसे करना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोग जो हो थोड़ा सा इंटरेस्टेड अपने बच्चों के प्रति हो तो आप एक बार विचार कर लेना जी। तो उसके बावजूद जो 5-7 बच्चे कापड़ो गांव से आए थे यहाँ और उन्होंने आते ही उस सरसम में डोले के ऊपर बैठ के एडमिशन का हमारे को करवा दिया था। अब ठीक है जी, हमने जो है ना ये सरसम आप काट लो जी। वो साथी का किला था, उसमें बीच में था वो पॉइंट, मलिया किले के बीच में था, अखाड़ा नहीं था, एक कमरा था, वैसे वो आश्रम के रूप में कर रखा था उस साथी ने। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, थोड़ा सा हमने अगर आप हाँ हमने यार जगह दे दो कुछ टाइम के लिए। तो उस साथी ने भी हमारे को बड़ी मदद करी। अमीर जी हैं, मेरे गाँव से ही है, और उन्होंने वो जगह हमारे को दी। उसमें एक रसोई थी और एक कमरा था। कहीं ना कहीं देख के तो एक छोटी अकेडमी अखाड़ा तले गए आप, अब मतलब बहुत ही बढ़िया अकेडमी बना रखी, तैयार कर रखी है। तो इसमें जो पहलवान हैं अपने छोटे भाई बड़े भाई हैं उनकी उपलब्धियां के बारे में बताओ। यहाँ कई बच्चे हैं जो बड़े उत्कृष्ट उस पे हैं, जिसमें प्रतिभाएं हैं कि वो ओलंपिक में मेडल देश को दिलाएंगे जी। और हमने क्या करा, पूरे देश में एक पैटर्न था, कहीं बड़े छोटे सब मिक्सअप था मामला अखाड़ों का। तो और बच्चे जो है ना कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ के भागा, कोई इस तरह का कल्चर भी ज़्यादा अखाड़ों में होता है। तो हमने सोचा कि क्यों छोटे बच्चों से शुरू किया जाए काम को, और एक तो हमारे काम का पता चलेगा लोगों को भी यहाँ अच्छा काम होगा। क्योंकि हमने किसी अच्छे बने बनाए किसी प्लेयर को लिया नहीं तो उसमें वो चीज़ कोई नहीं कह सकता कि ये तो किसी दूसरे अखाड़े का बच्चा था और ये बना बनाया इनके पास आया था। ऐसा हमारे पास कोई भी बना बनाया बच्चा नहीं आया था। और उन छोटे छोटे 8, 9, 10, 12 साल के बच्चों से हमने स्टार्ट किया था। तो वो बच्चे आज जो है ना 20, 21, 22 साल के हो गए, 10-10 साल उन लग गए। कुछ बच्चे जो हैं उनके साथ मेरे छोड़ के चले गए, कुश्ती को छोड़ दिया, कोई अगर चोट पेट में चला गया। तो वो जो छोड़ के गए वो भी काफ़ी टैलेंटेड बच्चे थे जी। तो ये चलता रहा सिलसिला 10-12 साल में। अब जो है ना ये दीपक पहलवान जो अभी हाल में कॉमनवेल्थ गेम 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जो देश को ब्रॉन्ज मेडल दिला है कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान के पहलवान को हरा करके जी। और एक सप्ताह पहले जो इटली में बच्चे अपने 2 अकेडमी में गए थे, अंकित और सचिन, उन्होंने भी वर्ल्ड अंडर 17 में गोल्ड मेडल लिया। सचिन बास ने और अंकित खटखड़ ने ब्रॉन्ज मेडल लिया जी। तो उनके पास भी प्रतिभा अच्छी है, वो भी आने वाले टाइम ऊंचा करेंगे। और उनसे अलग जो मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास सिर्फ एक आधा वजन छोड़ करके हिंदुस्तान की कुश्ती में आज सीनियर की बात हो, जूनियर की बात हो, सब जूनियर की बात हो जी, बस सीनियर में हमारा एक 57 किलो
और ऊपर का थोड़ा सा 125 किलो। जी। ये थोड़े से वीक है फिलहाल इस साल, मतलब वेट कैटेगरी में। हाँ, नहीं तो और कोई सी भी आप वेट कैटेगरी को उठा लो, वो हमारी जो है ना वेट कैटेगरी के बच्चे प्रतिस्पर्धा में रहेंगे। ये नहीं कि भाई देखने वाले दर्शकों को ऐसा लगे नहीं यार ये तो खामखाई धक्का कर रहे हैं, उनकी जोड़ नहीं थे। तो पहलवान जी पूछना चाहेंगे, एक प्लेयर ने पहलवान ने तैयार करने में कितना टाइम लग जाए, कितना मतलब कि उसके ऊपर संघर्ष करना पड़ा है? अब एक प्लेयर को तैयार करने के लिए सही मायने में किसी कोच ने काम करना है या करते हैं या जिसने कराया है, उन्हें ना तो ये पता होता खुद का कि आपने क्या करना है जी, क्या खाना है, क्या पहनना है जी, और कौन अपने बच्चे हैं, कौन अपना परिवार है, कौन अपनी रिश्तेदारी है। मतलब 24 घंटे उस 24 घंटे जो है ना उन्हीं के ऊपर लीन रहना पड़ेगा। अगर कोई ये चाहे अगर मैं तो जो है ना बात बातों से हवा हवाई तरीके से पहलवान किसी को बना दूंगा, कहने का मतलब तो ये ना ये झूठ है। माँ के ध्यान रखना, माँ से भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि माँ के पास तो बच्चे को एक खिला पिला करके बड़ा करने का मामला तो होता है, लेकिन उस फील्ड की नॉलेज ना हो तो फिर माँ का काम भी प्रभावित रह जाएगा। जी बिल्कुल। उसके लिए भी जानकारी का भी होना ज़रूरी है उस खेल की। जी। और गुरु का मतलब क्या हो गया, गुरु तो एक बच्चा का पिता भी बनना पड़ेगा, भाई भी बनना पड़ेगा, बहन भी बनना पड़ेगा, दोस्त भी बनना पड़ेगा, रिश्ते नाते के हिसाब से ही बनना पड़ेगा। मतलब हर कुछ बन के उस प्लेयर को तैयार किया जा सकता है। नहीं तो देखो बढ़ते सब हैं, छोटे लेवल पर भी बन जाते हैं, थोड़ा कण में बन जाते हैं, कई बार टैलेंटेड बच्चे कुछ टाइम के लिए होता है मामला। लेकिन एक किसी प्लेयर को कहने का मतलब क्या है कि जो देश की कुश्ती में खड़ा हो जाए, जिसको मान लिया आप तो कहे जो आपके अपने दूसरे भी कहने लग जाए हाँ उनके बच्चे वो इस ढंग के हो रहे हैं तैयार, जब दूसरे कहने लग जाते हैं किसी चीज़ को कहीं ना कहीं तब वो कोई चीज़ नहीं मानो कि हाँ वो ठीक लाइन पर जाने लग रही है। हाँ जी। तो पहलवान जी पूछना चाहेंगे, कई बार ऐसा भी हो जाए किसी लड़के पर अपने जोर ला रखा, फोकस ज़्यादा दे रखे, नू भी हो जाए, वो किसी न किसी रास्ता भटक जाए या अपनी छाया था दूर चला जावा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? किसी के ऊपर अपने ज़्यादा फोकस कर रखे वो बंदा रिजल्ट देगा, तो किसी न किसी वो छोड़ के अपना चला जावा या दूसरे के पास मतलब क्या अपना करे यार दूसरा उसके ऊपर फेम ले जाए, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ऐसा है जी, फेम फाम का कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं होता। फेम तो इतने बच्चों में कोई न कोई नाम तो देखो एक बच्चा भी करवा दे नाम तो तैयार कर रहे हो उसने, और वो मैं क्या बताता हूँ, कोई भी बच्चा तो हो सकता है एक ही तैयार होकर वो भी फेम करवा दे जी। और जब कोई अखाड़े और इस तरह की यूनिट शुरू हो जाती हैं तो वहाँ एक के नाम से लेबल से काम नहीं चलता। हर 5 साल में 3 साल में 2 साल में नए बच्चे उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ये मेरे पास जो है ना एक नाम से संस्था नहीं चल रही जी। मेरे पास 20 नाम ऐसे हैं जिससे मैं ये बता दूंगा 20 में से केवरा कौन सा ओलंपिक मेडल दे जाएगा जी, और जिसके ऊपर आस लगा रहे हैं हो सके उसका मेडल वंचित रह जाए जी। और रही बात ये अखाड़ा छोड़ने वाली और दाएं बाएं जाने वाली, जब कोई समर्पित हो गया किसी बच्चे के ऊपर काम करता है जी। तो ये मानो कि उसका तो जो है ना औलाद और पिता माँ बाप का और औलाद का जैसे रिश्ता हो ऐसा बन जाता है। अब किसी की औलाद उससे दूर जाएगी तो उसको कैसा फील होगा, वो इतना ही उसको फील होता है जो गुरु के पास से कोई बच्चा जाता है। दीपक नेहरा जो कॉमनवेल्थ में 3rd पोजीशन है, कांस्य पदक से सम्मानित है। हाँ जी। तो उससे क्या उम्मीद रखना चाहोगे भविष्य में, क्या रिजल्ट मांगना चाहोगे इससे? रिजल्ट तो अब यहाँ से उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया ऊंचा जी। अब क्या होता था पहले एक मेंटलिटी ऐसी थी कोई प्लेयर बनेगा और दिल्ली में जाके बनेगा जी। ये है कि नहीं मैं बताता हूँ जितना दूर जाओगा कि वहाँ बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं। इस प्रदेश के अंदर हमने काम करा हो, हमारे से पहले बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर गुरु खलीफे हुए हैं, कोच हुए हैं जिन्होंने काम अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन दुर्भाग्य मानिए किसी चीज़ को अब कुछ खाड़े जो है ना दिल्ली के अंदर थे जी, और वो ही बड़े नाम थे, उन्हीं के पास बड़े प्लेयर थे, तो यहाँ किसी को ये चीज़ ही नहीं सोचती थी कि यहाँ भी कोई प्लेयर इस तरह के हो सके हैं। जब एक मेंटलिटी में ये चीज़ हो जाओगी और दूसरे भी बताने वाले यही होंगे अब तो तेरे बच्चे को है ना यहाँ तक हो गया अब दिल्ली छोड़ दो जी, अब उसका भी नहीं होगा, उसका लेवल संचित कर दे कि वो इस लेवल तक था, बस ये बीच में ऊपर जाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कई बार शुरुआत में मेरे पास भी हुई ऐसी चीज़ें, जो कोई बच्चा था मैं उस पर काम करने लग रहा था और उनके घर वाले आ गए, अगर भैया बच्चे को तो हम लेके जाएंगे, मैं क्यों लेके जाओगे, यहाँ क्या दिक्कत है? बोला जी ऐसा है ये बाप का हाईवे प्राइमरी खाड़ा जी, हमने भी यूनिवर्सिटियों में भेजना है बच्चा,
तो उस तरीके में हमने जो कहीं है ना ना कहीं उसको प्योर लेकर आप जाना। तैयार करो और वो नहीं, हम तो फिर प्योद नहीं तैयार कर रहे ना, हम तो प्योद भी तैयार कर रहे हैं और उसमें बीच पे भी रास्ते पे हम तो चाहते ही नहीं हमारा बच्चा कहीं खाड़म दूसरे में जावे। तो कहीं मैं तो ना नहीं कहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ दिल्ली क्यों, दिल्ली क्या कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। जी दिल्ली का तो मैंने मानूँ वातावरण वहाँ दूषित है, जी एनर्जी लेवल जो बच्चे को यहाँ शुद्ध हवा खेतों में मिल जाएगी वो दिल्ली में कैसे मिल जाएगी। जी बिल्कुल दो चीज़ कट गई। जी दिल्ली में दूध अच्छा नहीं मिल सकता चाहे आप कितना जोर लगा लो, यहाँ भैंसों का फ्रेश दूध, गाय का फ्रेश दूध मिल जाएगा। जी और जो है सब्जियां अपनी खेतों की बगैर खाद बीज उसकी मान लिया ये अलग जो है डालते हैं खाद मान लिया जिससे नुकसान होता यूरिया है। वगैरह। यहाँ जो गेहूं है और है वो अपने अच्छी उगाई जा सकती है। प्योर मतलब जो आप ये बताओ दिल्ली वालों को तो सब कुछ ही दूसरे पास रहना पड़ेगा, मेरे को तो यहाँ दूसरे पास रहने की ज़रूरत नहीं है। खेत हमारे अपने यहाँ हैं, जी फ्रूट के हम जो है ना यहाँ बाग लगा सकते हैं, जी सब्जी हम अपने उगा सकते हैं, दलहन ये तल जो इतनी चीज़ वो हम यहाँ निकाल सकते हैं, तेल हम अपना निकाल सकते हैं, घी हम अपना सीधा वो यहाँ यूज कर सकते हैं। दिल्ली से तो हम काफ़ी बेहतर जगह बैठे हैं। जी कहीं ना कहीं लोगों की ये प्रतिक्रिया हो रही है कि बस इसने तो इतना लेवल तक इस अकेडमी में था, इसने दूसरी जगह छोड़ना चाहिए कि यहाँ तक। बस वो पता क्या है, जब इसके बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि मैं तो ये कहता हूँ बाहर जाने से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अपने गुरु खलीफाओं पर विश्वास रखें। जी कोई भी किसी अपने जहाँ कोई काम कर रहा है उनके ऊपर बच्चों के ऊपर उसने खाड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा दुख होता है जी जब एक बताता हूँ माँ बाप जैसे उसकी औलाद माँ बाप को छोड़ के जाती है, तो ऐसे ही गुरु खलीफ और शिष्य का ये संबंध होता है, उसको भी इतनी तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं और फिर जो है बाद में उस शिष्य को भी तकलीफ होगी जब वो कुछ ना बनेगा, क्योंकि बनने के भी कम चांस हो जाते हैं बच्चे के। क्यों हो जाते हैं? अब मेरे पास जो बच्चा है मैं ये मानता हूँ मेरे को जो छोड़ के जाता है तो कम चांस रहेंगे उसके बनने के। उसका कारण है क्योंकि जिस हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूँ दूसरा उस हिसाब से नहीं कर सकता। चाहे वो मेरे से लाख बेहतर अच्छे मेरे से जानता हो कुश्ती को, मेरे से लाख अच्छे से वो केयर करता हो, लेकिन वो जो एक सिस्टम की चीज़ें जो 10 साल में किसी बच्चे की डेवलप होती है ना, चाहे वो मेरी गलत चीज़ से हो रही हो, पहलवानी करवाने से चाहे उसकी अच्छी से हो रही हो, और दूसरा उस तरीके पर पैटर्न पर नहीं चलेगा। अब वो बच्चा उसी तरीके पिछले पैटर्न पर चलने की कोशिश करेगा तो उस गुरु को वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। जी और वो गुरु अगर उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा तो वो पीछे 10 साल के जो मसलों में उसका डल गई वो चीज़ नहीं कर पाएगा, ये क्रॉस होगा। इसलिए वहाँ खाड़े छोड़ने का मामला में उसको नुकसान, क्योंकि मैं खुद जो है ना इसका भुगत भोगी हूँ। मेरे को भी ये रहता है ना यहाँ कोई ध्यान नहीं दे, वो नहीं दे रहा इसको, दूसरी जगह जहाँ नाम बड़ा है वहाँ चले गए, फिर जो है नौकरी लग गई, नौकरी वाले लगने में भी फिर वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहे। जी जो शुरुआत दिनों में जहाँ शुरू करी थी वो जो इतना कंफर्टेबल थे, और आगे चलते वहाँ से हमारे को जो है उतनी वो चीज़ नहीं मिल पाई जितना मिलना चाहिए था। और एक ये भी होता है कोई छोड़ के जाता है तो दूसरा आदमी ने यार उसको छोड़ा है, जब अगला काम कर रहा था तो फिर ये ऐसे ही मिलेगा, ये खाम खाई हाँ उड़त भी जाओगा, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता आदमी। तो पहलवान जी दर्शकों को बताना चाहोगे कि एक अच्छा पहलवान तैयार करने के लिए, बनने के लिए किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए उसमें सिर्फ एक ही गुण चाहिए जी, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर उसके पास एक गुण है ना, वो अपने गुरु की ईमानदारी से एक ही चीज़ को मान ले, जो वो बोले उसको कर दे जी, अनुशासन में रह के अपनी कुछ भी आज मतलब कि गुरु तो बढ़िया चीज़ सिखाओ कुछ, बस वो एक बार उसमें सारा सुधार गया। जी, मानने वाला चाहिए इसमें, मतलब क्या रिस्पेक्ट देने वाला तो होना चाहिए। रिस्पेक्ट तो चाहे कम कर लो उस चीज़ के लिए, लेकिन वो मान ले कि भाई हाँ मेरे लग जो कहा है मैं उसको सही ढंग से करूँगा अपने। जी पहलवान जी ये देखा कि कई मिले हैं रात ना उठ के प्रैक्टिस करे हैं कि दिन में कर ली रात ना उठ के, कहीं ऐसा है जी बोल रहा है या मतलब दिखावा बोल पता है, ये जो रात को करे हैं और कितने करे हैं उसमें जहाँ भी कोई कोच गुरु खलीफे पहलवानी को पूरा टाइम नहीं देते वो ही बच्चे एक्स्ट्रा रात को उठ के कर सकते हैं। जहाँ कोई पूरा शेड्यूल सिस्टम में है प्रैक्टिस, वहाँ वो रात को कर नहीं पाएगा, रात को करेगा वो तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का तो लेवल है, वो एनर्जी लाएगा कहाँ से? इसमें तो खर्च करनी है लेनी है जी। ऐसा तो है नहीं आपने 1 घंटे में खर्च कर दी अगले घंटे में आपको गिल्ले मिल गई, क्योंकि आपका जो टाइम है ना उस टाइम पे अगर कोई शेड्यूल में कोच गुरु खलीफे करवाने लग रहे हैं जी,
वो अपने 3-4 घंटे उसके ऊपर लगाने लग रहे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा की कोई खासी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब जो जिस टाइम पे करवा रहे हैं उस टाइम पे फोकस 24 घंटे दिमाग अब जो देखो हमने जो छोटे बच्चों को लेकर कराया था भाई, छोटे बच्चे भी थे, आज पूरे देश में कुश्ती को मान लिया खड़ा हो गया इसमें अपने शहीद भगत सिंह एकेडमी के बच्चों की तरफ से। अब उन बच्चों की कोई चीज़ मन तो कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं करवाई जी, क्योंकि ना मैंने कोई एक्स्ट्रा टाइम यहाँ करता देखा जी, हाँ, लेकिन टाइम शेड्यूल में हर बच्चे ने करी है जी, उसमें ये नहीं कि उनकी गुस्ताखी हमने सहन कर ली हो। बिल्कुल 3-3, 4-4 घंटे दोनों टाइम बच्चों ने प्रैक्टिस अच्छे दिल लगा के करी है और उनका आज रिजल्ट है। क्योंकि आप एक्स्ट्रा टाइम में करोगे आज तो नहीं, आहिस्ता 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 इसको आपको चोटों बदलने शुरू हो जाओगी, क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको रिकवरी कहाँ से लोगे? जी, बिल्कुल रिकवरी लेने के लिए भी तो टाइम चाहिएगा। जी, अब बच्चे ने पढ़ना भी है दिन में, उसको दोनों टाइम प्रैक्टिस जो करवा रहे हैं उनको आगे भी करना, फिर भी रात को उठ करेगा तो फिर वो जो है ना एनर्जी उसकी पूरी आएगी नहीं, मतलब कि क्योंकि एनर्जी का लेवल ऐसा नहीं कि भाई उसको खान खान से आवे है, एनर्जी तो उसको रेस्ट से आएगी। जी, चाहे उसको नींद आ रही है चाहे ना आ रही है, बेड पे अगर रेस्ट अच्छे से करेगा तो उसकी एनर्जी लेवल जो है ना वही बढ़ेगा। प्रकृति की तरफ से हमें एनर्जी मिल रही है, सांस से हमें एनर्जी मिलने लग रही है। कहीं ना कहीं वातावरण का भी माइनस का बहुत ज़्यादा जल्दी हाँ, उसमें रिकवरी रेट जो है ना जल्दी आ जाएगा। जी, तो पहलवान जी जो परिवार वाले हैं और दर्शक हैं, कोई अपने बच्चे को बेटी को अगर पहलवानी में छोड़ना चाहो तो उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे, किन बातों के बारे में बताना चाहोगे? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने माँ बाप हैं अपने अपने बच्चों को ग्राउंडों की तरफ भेजने का कार्य करें जी, और ग्राउंडों में भेजने का कार्य ना करें, उनकी देख रेख करें, खुद देखें, चेक करें। जो बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनको उनके साथ मलिया जोड़ने का काम करें। एक भैंस रखते हैं जी, एक भैंस मलिया ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 50 हज़ार लाख रुपए की होती है। जी, बिल्कुल। उसके ऊपर 3-4 आदमी काम करते हैं। जी, भैंस का चारा लेने के लिए अलग काम करे कोई, उसको भैंस को पानी पिलाने के लिए अपने जो तालाबों पे लेके जाते हैं उसके लिए घर का बुजुर्ग आदमी लेके जाता है उसको ज़्यादातर, क्योंकि वो ताकत का काम नहीं है इसलिए उसका जुम्मा लगा रहते हैं। और उसका जो है हरे चारे का काटने का और चीज़ उसमें अलग आदमी काम करता है। तो पूरा दिन एक भैंस अपने इर्द गिर्द 3-4 आदमियों को रखती है जी, और वो उसका पीरियड है सारा कोई 10-12 साल का। जी, जीवनी। हाँ, और एक बच्चा है जिसकी एक जवानी जो है ना वो 10 साल से लेकर के 40 साल तक गेम कर सकता है। तो कितने साल का हो गया उसका जवानी का पीरियड? 30 साल का हो गया। और उस 30 साल में वो बच्चा कुछ भी बन सकता है। और सबसे ज़्यादा बिगड़ने की उसकी उम्र है 10 साल से 20 साल के बीच। जी, और आज जो बिगड़ने के मेन कारण हो गए, पहले का बिगड़ना और आज का बिगड़ने में फ़र्क हो गया। क्यों हो गया? आज जो है ना बच्चा, एक हो सकता है आपका बच्चा आप फ़ोन नहीं रखता, जी, खेल के ग्राउंडों में हम देखते हैं अगर एक बच्चा कोई वो फ़ोन ले रहा है, जी, उसके घुसड़े में 4 बच्चे उसको देखने लग रहे हैं, मतलब जा रहे हो प्रैक्टिस के लिए, निशाने से भटक रहे हैं। निशाने से घर वाले भी खुश रहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ग्राउंड में जा रहा है, जी, जबकि वो फ़ोन भी नहीं दे रखा है उसको, लेकिन ले कोई और दूसरा बैठा है वो उसको सारी चीज़ परोस देगा। जी, तो इन चीज़ों का माँ बाप ने ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कभी साथ नहीं जा पाओ तो कभी उसको अचानक देखें, चेक करें कि हमारा बच्चा क्या सही लाइन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उसकी फीडबैक भी लें। जो वहाँ ग्राउंड में कोई बड़े हैं, कोई करवाने लग रहे हैं, ऐसा नहीं छोड़ दिया और हमारा काम फारिग हो ना, काम फारिग नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की देख रेख तो हर तरीके से करनी पड़ेगी। आज फ़ोन ने पूरी दुनिया ला दी है और उस पूरी दुनिया में फ़ोन के ऊपर मान लिया अच्छी है तो बच्चे ने अच्छी तो चंदी नहीं, कम चाहिए है। अश्लीलता का मामला फ़ोन में इतना ज़्यादा आ गया कि हम भी फ़ोन रखते हैं तो इसमें ये नहीं पता स्क्रीन पे क्या खड़ा हो जाए। बिल्कुल। और जो है बड़ा ध्यान देने की बातें हैं जी, नशा बहुत ज़्यादा घुस गया है और खेल के ग्राउंडों में नशा घुस गया है जी। अब एक बच्चा नशे वाला है तो उसने भी अपना संग चाहिएगा, वो कम से कम भी उस जगह पे बैठ के 5-7 को तो लपेट लेगा, चाहे उसमें दारू का हो, चाहे उसमें सुल्फा, भांग, चरस, हेरोइन कुछ भी हो जी। और एक कोई बड़ा नशा किसी के हाथों में लग गया तो वो मत समझो कि ये एकला है, वो आपके पूरे इर्द गिर्द माहौल को भी डिस्टर्ब करेगा। जी बिल्कुल। तो अपने बच्चों को ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी अगर ग्राउंड में कम जानकारी के पास भी बात चल जाए, लेकिन ये फ़ोन वाली और जो नशे वाली चीज़ वो तो उसको खोखला कर देंगी। जी बिल्कुल। तो पहलवान जी पूछना चाहेंगे जो अपने अकेडमी से दीपक हैं, हाँ जी,
तो आगे कितनी प्रैक्टिस की और मतलब इसके ऊपर ज़्यादा लगाओगे या कहीं ना कहीं ऐसा है, या देखो, कि जीत गया थोड़ा दिन रेस्ट दो? रेस्ट का तो नहीं है, बच्चा आया है लड़के, बड़ा टूर्नामेंट था, एक प्रेशर भी हुआ है। जी 2-3 दिन उसको एक जो है ना मेंटली तौर पर थकावट होती है। जी बिल्कुल ये खेल जो है ना शारीरिक थकावट का नहीं है, जी क्योंकि जब गेम सर के ऊपर आता है तो मेंटली ज़्यादा थकता है आदमी, जी बिल्कुल और मेंटली थकावट जो है उसकी 2-4 दिन लेती है। जी तो आने के बाद में एक जो मसल जो हैं वो भी थोड़ा सा उसमें, क्योंकि जहाज़ों आना है जाना है, बड़ा जुड़ के जाना पड़ता है। जी और काफ़ी खान पान भी बाहर विदेशों का अपना अपना अलग है, सब बदल जाता है। जी तो 2-3 दिन उसको रेस्ट मिल जाए बड़ा टूर्नामेंट के बाद तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो मन से दिल से फिर दोबारा से अपने काम के प्रति तैयार हो जाएगा। अगर उसको आते ही जोड़ देंगे तो वो थका आ रहा है, उससे मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहा है, उसको फिर उतना ही काम पर जोड़ दो ना, वो उसको मैं नहीं समझता, थोड़ा सा रेस्ट हो जाए तो बेस्ट है। तो पहलवान जी एक और पूछना चाहेंगे, जो कि बोल रहे हैं कि पहलवान बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए या मांस मिट्टी खाने तक पहलवान नहीं बनता, ये चीज़ कहाँ तक सीमित है, ये चीज़ कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा है जी, सारी चीज़ें जो है आदमी ने क्या चाहिए, भी गेम में क्या चाहिए, रिजल्ट गेम में नहीं, रिजल्ट भी कैसे आएगा। जो डाइट की बात आपने पूछी, उसमें वाटर लेवल बच्चे का ठीक होना चाहिए। मान लिया पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा है तो पानी अच्छा होना चाहिए उसका, ज़्यादा से ज़्यादा उसने पीना चाहिए पानी, चाहे वो बादाम के माध्यम से पियो, चाहे वो मुनका के माध्यम से पियो, चाहे वो ग्लूकोज, जो भी आप ले सकते हैं, पानी को ज़्यादा लें। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए उसमें, क्योंकि गेम में प्रैक्टिस करते ही सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़े है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़े है। अच्छा प्रैक्टिस से हाँ एनर्जी भी कैसे आएगी, इन चीज़ों से आएगी ना, सब चीज़ों से। प्रोटीन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ज़रूरत पड़े तो उसकी जितना प्रोटीन उसने चाहिए उसको मिल जाना चाहिए। अगर उसको कम मिलेगा तो वो भी नुकसान होगा। कार्बोहाइड्रेट उसको प्रैक्टिस से पहले चाहिए है, अगर वो भी कम मिल रहा होगा तो फिर वो जाके उसको पावर बढ़ाने की चीज़ों में उसको नुकसान करेगा। कार्बोहाइड्रेट उसको पूरा मिलना चाहिए। जो अपने खनिज वसा है वो उसको अच्छे मिलने चाहिए। विटामिन उसकी सारी डाइट में मिश्रित होने चाहिए। अब भाई अब क्या है कि हम एक चीज़ को खाएं जाओ मान लिया कार्बो में हम रोटी खाएंगे और उसमें हमने कहीं दायरा होना चाहिए इस चीज़ की जितने मतलब ये नॉलेज हो उस बच्चे को या उसके घर वालों को या उसके कोच गुरु खलीफे को, किस में से जितनी चीज़ मतलब कोई विटामिन एक तो बिल्कुल डेड जीरो लाइन पर चलेगा और एक उसका एक्स्ट्रा हो गया, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सारा बैलेंस डाइट में उसको कॉम्बिनेशन में चलना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि वह मीट से ही कोई प्लेयर बनेगा। ये फिर बाहर वाले जो मीट खाए हैं घने देश हैं जिसको मतलब प्लेयर तो कोई नहीं लेकिन मीट सारे खाए हैं। मीट का खाना तो एक अलग चीज़ हो गया। अभी अगर आपको आपकी डाइट में बैलेंस डाइट में वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही जो मीट से मिलेंगी तो आप उसका सेवन करो, आपकी इच्छा है, पाबंदी तो किसी पे भी नहीं होती। और जो आपको आपकी जो नेचुरल डाइट जो इसकी मैं शाकाहारी में मिलने लग रही है वो लेवल देखो कि भाई एक मुर्गे में चिकन में कितना प्रोटीन है और आपकी दाल में कितना प्रोटीन है, उसका मिश्रित कर मतलब कहने का मतलब ज्ञान होना चाहिए, उसका नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। भाई आप और बटन में जितना प्रोटीन है आपकी उसमें डाइट में जो शाकाहारी में कौन सी चीज़ में आपकी फल सारी सब्जियों में या आपके जो है ना प्रोटीन पनीर में है और चीज़ों में आपका उसका मिलाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका बैलेंस आप लेके चलो। देखो प्रोटीन तो चाहिएगा, चाहे आप उसको मीट के माध्यम से लो चाहे आप उसको अपने शाकाहारी जगह, लेकिन ठीक है अच्छा किसी जीव जंतु को मार के ना वह चीज़ करा तो वो एक मतलब गलत भी है और अपना आप से भी एक थोड़ा हिन आती है जी। क्योंकि हमारे दांत जो है ना वो मांसाहारी के हिसाब से नहीं बना रखे। जो मांस खाने वाले जीव जंतु हैं उनके दांतों के आकार देखोगे तो उसका मांस वाले मिलेंगे हाँ, और ये शाकाहारी जिसके दांत बना रखे हैं वो शाकाहारी भोजन ले जी। तो पहलवान जी एक बात और पूछना चाहेंगे, जो कि बॉलीवुड की मूवी है हाँ जी, उनमें कहीं ना कहीं एक्टर्स को मतलब कि पहलवान का रोल निभाने को मिले हाँ तो उस जगह पे क्यों ना क्यों जो रियल में पहलवान है उस बंदे ने उसका रोल निभाने की होना चाहिए, या जो मूवी आम है उनमें कोई एक्टिविटी गलत या गलत सीन अश्लीलता फैलावे तो उनका बारे में क्या बोलना चाहूँगा? मैं तो ये बोलना चाहूँ जो ये प्रदेश बड़ा खुशहाल प्रदेश था हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना था जी, और
संस्कृति हमारी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि इसमें अश्लीलता के लिए तो कहीं जगह थी ही नहीं शुरू दिन से ही। और बीच में कुछ ऐसे मान लिया लोग आए इस प्रतिस्पर्धा में को देखम देख वो बिल्कुल कपड़े उतारने को ही तैयार हो गए और दूसरों के उतरवाने के लिए तैयार हो गए। भाई क्या एक 100 साल पहले 200 साल पहले इस धरती पर आदमी नहीं थे क्या वो अच्छे से जीने नहीं लग रहे थे क्या उनकी संस्कृति कोई कमज़ोर थी क्या वो किस मामले में कमज़ोर थे? किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं थे, बल्कि कमज़ोरी का तो ये मामला ही दे दिया। अब उसको छोटे छोटे बच्चे जो एक अश्लीलता को चीज़ को देखेंगे तो वो वैसा ही रूप जाने की कोशिश करेंगे। और जो एक हथियारों का प्रचलन आ गया, मैं समझता हूँ ये भी थोड़ा सा अपने दायरे में होना चाहिए। अपने चलो रखो जिसका शौक़ है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक पब्लिसिटी में ना आना चाहिए। हथियारों को देख के भी एक नए नए बच्चे जो है ना सोचते हैं कि हम भी रखा। ये हथियार का मतलब क्या है? सबका जो है ना एक टेम्परेचर एक नहीं है। किसी का तो है मान लिया थप्पड़ खा के भी दूसरा खाने के लिए तैयारी, और किसी का है थोड़ा मेरे लिए कोई कवर में उड़े फिर गोली मार दूँ, मेरे हाथ में कोई बंदूक है तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक समाज को गलत दिशा देंगी। ये दिशा अच्छी नहीं है, क्योंकि देख चीज़ें जो है ना कोई भी चीज़ ऊपर चली जाती है तो वहाँ से दूसरे देखते हैं टकटकी लगा के अगर हम भी ऐसा ही बने। ये बंदूक वालों को देखेंगे तो थोड़ा सा ये देखेंगे भी हम भी ऐसे ही बंदूक वाले बना। और जैसे वो नहीं आ रहा वो गान वाला को अच्छा गाओगा तो नहीं सोचा मैं भी ऐसा ही गाऊँ, और फिल्म में कोई मूवी में एक्टर कोई अच्छा काम करे नहीं मैं भी ऐसा ही करूँ। देखने से चीज़ें काफ़ी मन को प्रभावित करती हैं। आप फिल्म में मूवी देखोगे, मूवी में आप कोई रोने का सीन आ जाएगा तो आप आँखों को भी नहीं रोक सकते आंसुओं से, और मूवी में कोई अश्लीलता का सीन आ जाएगा तो आप उत्तेजना को भी नहीं रोक सकते। जी बिल्कुल। और आप झगड़े वाले सीन को आओगे तो आप क्रोध को भी नहीं रोक सकते। आपका मेंटलिटी उसके साथ जुड़ गई 3 घंटे के साथ। तो जो बनाने वाले हैं मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उसको थोड़ा सो कम करें, क्योंकि इससे समाज जो है ना गलत दिशा में जा रहा है। आप तो पैसे के लिए थोड़ा सा उस चीज़ में कुछ कर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस अश्लीलता को दूसरों को लिख देंगे, या आपकी औलाद भी उसमें आएगी। एक्टर जो हैं या गाने बजाने वाले जो हैं उनकी औलाद भी इससे वंचित नहीं रहेगी। उस औलाद को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं ये सोचो बस दूसरे इनको देखेंगे और दूसरों से हमने पैसे आठने हैं और हमारा जो है ना गाना चल जाए, हमारी फिल्म चल जाए, हमारी और चीज़ चल जाए। कहीं ना अपना फ़ायदा खातर में ऐसे सीन घुसा दें कि पहलवान की छवि न खराब करने की हो जाए, उन्हें कोई चीज़ नहीं पड़ती कि अकेली पहलवान की लाइफ क्या हुआ उसके बारे में। अकेली एक पहलवान की नहीं है, पहलवान भी एक समाज का हिस्सा है। इसमें तो हर आदमी के लिए बात आएगी, हर बच्चे के लिए। कौन चाहता मेरा बच्चा बिगड़े? जी बिल्कुल। लेकिन आप तो अगर अपने बच्चे को सही ढंग से बनाना भी चाहो, अपने ऊपर केयर भी करना चाहो और 24 घंटे उसके ऊपर लगाने भी लग रहे हो, लेकिन उस फिल्म में जो टीवी पर जो ऐड देखने लग रहे हो और देखने लग रहे हो उसको आप कैसे रोक दोगे? जी बिल्कुल। वो तो एक समाज में भीतर घुसेड़ दी ना सारी चीज़ें। जी जी। तो ये जो है मान लिया उसके ऊपर थोड़ा सा रोक भी लगनी चाहिए और सरकार ने भी कदम उठाना चाहिए और उन्होंने भी थोड़ा सोचना चाहिए। अभी गाने तो एक अच्छे ढंग से भी जिसने गाए हैं उनके भी चले हैं, क्या उनके नहीं चले? अच्छी चीज़ भी चले हैं, अच्छी तो चलेगी। लास्ट लग रहा कोई अच्छी की जो ये तो 2-4 दिन के है ना, ये बीच में आगे चले गए, उससे ठहराव नहीं होगा। लॉन्ग चीज़ तो वही चलेगी जो सच्चाई पर रहेगी, जो इंसानियत पर रहेगी, जो दूसरे के भले के लिए रहेगी, और जो दूसरे के लिए बस सोचेगा कि भाई इसका भी मेरी तरफ से नुकसान ना हो, वो अच्छी लंबी जाएंगी। तो पहलवान जी एक चीज़ देखने में आई है कि दंगल मूवी में आपने भी किरदार निभाया है। ऐसा जी अकेडमी से 2 लड़के वो मूवी में सेलेक्ट हुए थे। दंगल मूवी में आमिर खान की जो मूवी थी दंगल मूवी, वो पूरी एशिया की बड़ी हिट फिल्म हुई, बहुत मतलब, और कुश्ती के ऊपर बड़ा उन्होंने बारीकी से काम किया। और आमिर खान जी को भी मैं मान लिया एक अच्छा उसमें मानता हूँ कि भाई उसने जो है ना इतनी गहराइयों में खेल के उसमें घुस के उसने काम किया और समाज का आईना उसमें दिखाने की भी कोशिश करी, और ये रियल में हकीकत भी थी। उस मूवी में जो दिखा रखा है वो हकीकत थी, सारी बातें उन्होंने सच्चाई में दिखा रखी हैं। लेकिन आमिर खान जी ने भी जितना मूवी से पैसा कमाया, करोड़ों अरबों रुपए मूवी में से कमा लिए, तो मैं आमिर खान जी से भी थोड़ी सी वो
रिक्वेस्ट भी करता हूँ। और उसमें कहीं ना कहीं हम भी जुड़े, हमने भी जो अपने 2-3 बच्चे वहाँ दे रखे थे, और भी जो है ना 50-60 बच्चे इस एकेडमी से हमने उनकी हर जो पर्दे के पीछे की चीज़ें थी उसमें दिए थे। और उनकी फिल्म को भी सक्सेस करवाने में कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें योगदान छोटा मोटा रहा है। और हमारे बच्चों की ट्रेनिंग का भी हमने उनके साथ में करवाने का काम किया है। कृपा शंकर उसमें मेन कोच थे, तो उनके साथ जुड़ के भी हमने थोड़ा बहुत जो ज़्यादा नहीं कम वो कुछ किया है। हमने भी अपनी एकेडमी को छोड़ के उन बच्चों के साथ में 3 महीने 2 महीने वहाँ लगाए हैं उनके साथ, जिससे हमारी एकेडमी की प्रैक्टिस का भी प्रभावित हुआ काम। लेकिन मैं आमिर खान जी से भी कहता हूँ, इतने पैसे का क्या करोगे जी? पैसे तो बहुत हो गए आपके पास। बिल्कुल, थोड़ा सा आपका जो ये चैनल है, जो ये कौन सा उसमें दिखाते हो आप एपिसोड में जी, उसमें थोड़ा सा खेल की गतिविधियों को भी बढ़ाइए। आप एक रोल मॉडल भी हो देश के, दुनिया के। आप कुछ एकेडमियों को गोद लीजिए, और कुछ प्लेयर जो हैं आप तो हज़ारों प्लेयरों को गोद ले सकते हैं। अगर आपको अच्छे सही में दिल से ही अगर इस मूवी से आपने कुछ सीखने को मिला हो, लोगों ने तो सीखा है, अगर आप भी उससे कुछ सीख जाओ और 50-100-200 पहलवानों को अगर आप गोद ले लें, गरीब बच्चे जो इस खेल को करते हैं, रिक्शा वाला चलाने का काम करने वाले पिताजियों के बच्चे हैं, खेती वाले बच्चे हैं, और जो मजदूरी वाले बच्चे हैं, इसमें कोई धनाढ़े बच्चे नहीं हैं। तो आप एक धनाढ़े व्यक्ति भी हो, और समाज के लिए भी अगर आप रियल में ही कुछ करना चाहते हो, खेल के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आमिर खान जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी 100-200-500 बच्चों को गोद लीजिए। एक एक बच्चे का जो है 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का खर्चा उठाइए। और कुछ एकेडमियों को, मैं नहीं कहता मेरी लेनी है, आप जो है ना चिन्हित करिए जहाँ अच्छा काम हो रहा है, उन एकेडमियों को भी सपोर्ट करिए, स्पॉन्सर कीजिए, ताकि देश में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक में मेडल आ सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक नौकरी करूँगा पुलिस में, और दाएं बाएं साथियों के सहयोग से, और जो है जो नेताओं को मैं जानता था, जिनको जानता था, जिनसे मेरे पर्सनली रिलेशन थे, उनसे भी मैंने कोशिश करी यहाँ पर योगदान हो। लेकिन पॉलिसी में तो नहीं है ना, हरियाणा सरकार की पॉलिसी में कोई खेल के लिए ऐसा नहीं है प्रावधान जिससे उन्होंने ग्रास रूट पे कोई चीज़ देने के लिए काम हो रहा हो, कुछ भी नहीं, जीरो सरकार। अब ये खेल में जो इसके मेडल आए, 6 प्लेयर तो थे कुश्ती के, 6 प्लेयर के थे, जिसके अब ये तो 6 के 6 आ गए, 6 के मेडल आ गए, तो उसको दे दिया पैसा, हाईलाइट भी मिलता है सरकार को। अगर 6 में तो एशियन गेम्स आएंगे, उसमें 3 मेडल आएंगे, 4 मेडल आएंगे, 3 कट गए, उनको दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा सरकार को। और ग्रास रूट पर उन्हें जहाँ देना चाहिए एकेडमियों को भी, एकेडमियों को क्यों नहीं देते आप? मान लिया करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए और किसी चीज़ में भी तो लगाते हो, वो एकेडमियों को दे दो, उनसे बॉन्ड भरवाओ। अगर आपने ये प्लेयर नहीं दिए तो आपको डबल चार्जिंग में देना पड़ेगा। 1 करोड़ दे रहे हैं, 2 करोड़ लेंगे या कुड़क कर देंगे आपकी। भाई जवाब दे दो ना, बाहर भी देशों में ऐसा है, भैया हम आपको ऐसा दे रहे हैं, प्लेयर बच्चों को तैयार करने के लिए दे रहे हैं, अगर आपसे ये नहीं हुआ तो आपकी जवाबदेही तय करवाइए। अब आप ज़मीन गिरवी रखवाओ हो बैंक लोन देने के लिए, हमारा एकेडमी को गिरवी रखवा लो, लोन करवा लो, या उसको बदले में आप बॉन्ड भरवा लो, इस एकेडमी को करो। हम जो है ना 1-2 करोड़ रुपए हमारे को हेल्प दो बच्चों के लिए, उसमें करो, हम दे देंगे आपको मेडल। रिजल्ट तो हम देने लग रहे हैं, सरकार के देने लग रही है, सरकार तो वाई लूटने लग रही है। एक दिन खुली थी एकेडमी, जिस दिन उद्घाटन था, और उसी दिन गांव में स्टेडियम खुला था। गांव का स्टेडियम का हालात देख लो, यहाँ तो बम्बई लग के, दिल्ली लग के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कोई स्टेट नहीं जहाँ के बच्चे नहीं इस अकेडमी, शहीद भगत सिंह अकेडमी मिर्जपुर में। और जो सरकार का सरकारी स्टेडियम है, एक नहीं, हर स्टेडियम, उसमें मान लिया गाय भैंस या शराब के अड्डे बन गए। तो ये सरकार क्या कर रही है फिर? भाई उस साइड भी नहीं कर रही, अभी प्राइवेटों को भी नहीं दे रही, और उनसे अपनी चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो खिलाड़ियों की तो एक एज है, अब 10 साल के पीरियड में मान लिया सरकार की तरफ से वो चीज़ ना हुई, उनका तो पीरियड गया। बिल्कुल। अगर वो इस तरह के प्राइवेटों को भी कुछ इस तरह वो करके चलें तो अब तक बहुत ज़्यादा मेडलों की झड़ी लग जाती। और आमिर खान जी से मैं फिर आपकी आमिर खान जी वाली बात पर आ गया। आमिर खान जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, शहीद भगत सिंह अकेडमी के बच्चे भी आपने फिल्म में लिए थे, जो गीता और बबीता के बैकफुट पे रोल करवाए थे, किरदार में थे, और भी हमारी बच्चों की मदद ली, हमारी भी ली। आपकी फिल्म तो पास होगी जिस पर आपने अरबों रुपये कमा लिए। उस अरबों रुपये कमाने में से अगर आप जो है ना 20-30 करोड़ 50 करोड़ रुपये बच्चों के ऊपर लगा दो, भविष्य पर लगा दो, मेरे वाले बच्चे ना लेके आप देश के और बच्चों के ऊपर लगा दें, तो आपका नाम भी होगा, आपकी फिल्म और आने वाली और भी चलेंगी। और कुश्ती के लिए तो आपने फिल्म बनाई, उसमें तो आपका स्वागत है, धन्यवाद।
तो दंगल मूवी में कोई शब्द अगर आपको बात गलत लगी हो या शब्द अच्छी लगी, एक गलत और एक अच्छी बात है जो अपने लगे या चीज़ गलती और या बहुत गलत तो ये लगी कि कोई भी बच्चा है वो जब इंडिया कैंपों में जाता है, बाहर विदेशों में जाता है, उस कल्चर को देख के आता है, तो थोड़ी सी जो छोटी एज के बच्चे हैं उनके दिमाग में खराबी आ जाती है। वो खराबी ना पालें, क्योंकि गुरु खलीफे का कोच का एक दायरा है। अब उसका लेवल जो है वो अपने लेवल से काफ़ी ऊपर उठाने के लिए बच्चों के लिए काम करता है। अब बच्चा ये सोचने लग जाए कि ना मैं तो इससे ऊपर हो गया, माँ बाप से ऊपर हो गया, तो वो गलतफहमी में भूल में है। क्योंकि गुरु खलीफा कोच तो कोई ज़रूरी नहीं हर रोज़ सीखने के लिए काम करता है। मैं जो है ना, अब मैं उस लेवल का प्लेयर जहाँ बनना चाहिए था वहाँ नहीं बना, खुद की लापरवाही आ रही या मेरे से उतनी नहीं बन पाई, तो उसका दोषी मैं सबसे ज़्यादा ठहराऊँ तो मैं अपने आप को ही ठहराता हूँ। भाई बनना था लेकिन नहीं बन पाए उस लेवल के। आज हम बच्चों को चाहते हैं अगर हमारे से तो हज़ारों मील आगे जा कर के ऊँचा बने और ऊंचाइयों पर मेडल लेके आएँ। अब दीपक पहलवान का है मेडल इसमें कॉमनवेल्थ में आया है, मेरा तो नहीं आ रहा, और वो आने के बाद भी ये समझे कि नहीं ये तो कुछ नहीं, तो वो एक भूल होगी, गलतफहमी है। क्योंकि वहाँ तक भी तो उसी से आया है, वहाँ तक भी तो उसी से आया है और आगे भी उसी से जाना है। क्यों जाना है? एक पुराना टाइम से जो लग रहा है उसका प्रेशर होता है, एक अलग से नज़रों में शर्म होती है। बाहर आज कोई भी नया जुड़ेगा उससे नहीं, वो एक उसको प्रोफेशनली मिलेगा। और दिल की अटैचमेंट वाले जो है ना, शुरुआती जो लोग जुड़ रहे हैं वो दिल की अटैचमेंट वाले होंगे। दिल की अटैचमेंट वाले उसके लिए हर चीज़ में आगे लग जाने वाले होंगे, चाहे उसका नुकसान की हो तो उसके फ़ायदे के लिए हो। हाँ, मतलब उसके नुकसान में भी साथ खड़े रहेंगे और उसके फ़ायदे में भी साथ खड़े रहेंगे। लेकिन प्रोफेशनल आदमी फ़ायदे की चीज़ में साथ रहता है, जहाँ बच्चे का नुकसान की चीज़ आती है उसमें उठड़ जाता है। ये एक नियम है जी। और अच्छा करवाने की हर कोई कोशिश करता है, प्रोफेशनल भी करता है और जो साथ में पुराना है वो भी करता है। तो सरकार को मतलब क्या बोलना चाहोगे, जो प्लेयर हैं मेडल लिया हुआ है उन तक क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग रखना चाहोगे आप? सरकार से तो मैं अपील करना चाहता हूँ, खासकर कुश्ती गेम को ही मैं जानता हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं युवा जगाओ खेल बचाओ एसोसिएशन हमने पीछे गठित करी थी, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ हरियाणा का। दलीप सिंह सरपंच निडानी जो बहुत बड़ी संस्था रही है अपने है अब भी, और सबसे ज़्यादा अगर कोई जगह बड़ी है तो निडानी संस्था थी। तो वहाँ से सरपंच साहब हैं दलीप सिंह जी, बड़े आदरणीय हैं, वो प्रधान हमारे। तो हमने खेलों के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए एसोसिएशन बनाई थी कि भाई कहीं खेल के लिए संगठन बनाया, भाई खेल के लिए संगठन नहीं है, जहाँ भी इसका गलत हो तो हम आवाज़ उठाएंगे। जो स्कॉलरशिप की बात आई थी तो हमने स्कॉलरशिप के लिए आवाज़ उठाई थी। जो सरकार ने एकदम से काट करके 75% मान लिया काट दिया, 25% पर छोड़ दिया था, तो हमने कुछ धरने प्रदर्शन करे थे जींद में, सोनीपत में, रोहतक में। तो उससे सरकार ने थोड़ा सा होश संभाला था और उन्होंने स्कॉलरशिप को बच्चों को जो है फिर बढ़ा के दिया, लेकिन फिर भी उसमें कमी छोड़ गई। पहले 10 लाख रुपए, ये क्या नाम 3 लाख रुपए मिलते थे सब जूनियर और सीनियर के बच्चों को। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अब ये दीपक है, इसको तो नौकरी भी मिल गई, हर चीज़ मिल गई, कंपनियों ने भी इसको लाख रुपए तक महीने का देना शुरू कर दिया। और जब ये कैडेट में था जब इसको कुछ भी नहीं मिला, जब ये जूनियर में था जब इसको कुछ भी नहीं मिला। आप के जो स्कॉलरशिप इनाम है वो तो एक अलग है, वो तो सबके लिए है। आपने ग्रास रूट पे इनको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, जीरो दे रखा है। और ये जीरो से दे करके इनके माँ बाप की मेहनत है, हमारी मेहनत है, और उसका क्रेडिट आप लोग अब लोगे तो वो गलत है। हम क्रेडिट लेने नहीं देंगे। क्यों नहीं लेने देंगे? उसके पीछे हमने तपस्या कर रखी है, माँ बाप ने तपस्या कर रखी है, टाइम दे रखा है, टाइम 24 घंटे दे रखा है। अब मेडल आया और आप उसको एक दिन के लिए कहीं सम्मानित कर दो, वो नहीं। अगर इस देश में सही में रियल में चाहे सरकार कोई सी भी हो, ये नहीं कि भाई मैंने कोई ये मनोहर लाल सरकार से या दूसरी सरकारों से तो कोई ज़्यादा वो है, इनसे कोई वो है तकलीफ है ना, कुछ नहीं है। खेल के लिए जीण के लिए हम काम कर रहे हैं, खेल के हम मान लिया इंटरेस्टेड हैं और खेल के लिए हम चाहते हैं आगे और ऊँचा करेंगे। तो हम जो है ना उसकी रियल बातें हैं जो उसमें डिस्कस कर रहे हैं। भाई आप जब तक ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप अकेडमियों को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप अकेडमियों को बजट नहीं देंगे और जब लग आप लोग उस पर फीडबैक नहीं लोगे, तब तक ये काम जो है ना
पहले भी ऐसे ही चल रहा था, 50 साल पहले भी ऐसे ही था, 20 साल पहले भी ऐसे ही था, 10 साल पहले भी ऐसे ही था, 5 साल पहले भी ऐसे था और आज भी ऐसे ही है। कोई भी थोड़ा सा भी फर्क नहीं उसमें। बजट इन्होंने घोषित कर दिया कि भाई हमने खेल के लिए इतना बजट पास कर दिया इस साल का, लेकिन वो बजट लगता किस चीज़ पे है? बजट लगता है इनके खेलों के ऊपर। मान लिया लगन का तो उस पर है 10 लाख रुपए में काम होना और उस पर लगा दिए 10 करोड़ रुपए। क्यों भाई? आपने क्या ज़रूरत पड़ रही है उस पर इतने पैसे लगाने की? आपने जो ये गीता महोत्सव पर लगा दिया स्पोर्ट्स का फंड युवा उसमें कल्याण में दिखा के, भाई आप उसका अलग करो ना। गीता महोत्सव से हमने क्या मतलब है बताओ? जी हम खिलाड़ी आदमी, हमने खेल का चाहिए, हमारा खेल का बताओ ना। आप जो इस चीज़ से मान लिया मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें निकलती हैं, आप उस चीज़ के लिए क्या कर रहे हो? कहने का मतलब दिखावा पे घना पिस्सा लाया जाए, दिखावा पे घना है, प्रैक्टिकल काम पे कम है। प्रैक्टिकल काम पे बच्चे ने जो उसका बाप तो जो है ना अपनी ज़मीन का एक किला है वही गिरवी रख के उसकी पहलवानी के लिए खर्च देने लग रहे हैं और हम उसके ऊपर 24 घंटे लगाने लग रहे हैं और 24 घंटों में भी जो उसकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं हो सके अपनी जेबों से भी हम खर्च करके उस पर करने लग रहे हों। और सरकार जो एक बार मेडल आ गया उसको देने लग रहा है, या जो एक नेशनल में गोल्ड आ गया उसको एक जो इसका स्कॉलरशिप का मामला है वो तो सबके लिए है। भैया अपनी पेंशन नहीं लेते जी, वो तो सरकार ने एक नियम बना रखा भाई अपनी पेंशन लेने लग रहे हैं जी। रिटायरमेंट होने के बाद भी पेंशन लेने लग रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए क्या है? खिलाड़ियों के लिए को अर्जुन अवार्ड के लिए इनके पास कोई मोटी वो चीज़ कर रखी हो पहले से, या भीम अवार्डियों के लिए कर रखी हो, द्रोणाचार्य के लिए कुछ कर रखा हो, या कोई बार अच्छे प्लेयर हुए हैं और उनको उसना नहीं मिल पाया। ये कोई 50 साल कोई अखाड़ा में अपना योगदान देगा गुरु खलीफा और उसके बच्चे के प्रति वो समर्पित भी रहा था और उसके बच्चे जो है दिल्ली की तरफ रूट पर चढ़ दे रहे, बच्चे नहीं रुके। तो ऐसे आदमियों को चिन्हित करना चाहिए जो उसके ऊपर समर्पित रह के ना अपना जीवन का योगदान देकर उनको दिया नहीं ना कुछ भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। और भगवान दा दुआ करा या मिर्चपुर अकेडमी शहीद भगत सिंह मिर्चपुर अकेडमी नू बुलंदियाँ में बना रहा और ऐसे ही आप नई प्योद तैयार कर दे रहे हो और ऐसे हरियाणा भारत का गौरव बढ़ाते रहो। तो बहुत हम आपको MK चैनल के माध्यम से एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, सरकार दे तो भी अच्छा, ना दे तो भी अच्छा, हम अपना काम समर्पित भाव से इसके पीछे लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले 2024 और 2028 के अंदर इस शहीद भगत सिंह अकेडमी मिर्चपुर से आप ओलंपिक के अंदर 2024 में 1 या 2 बच्चे, 2028 के अंदर 3 बच्चों को खेलते हुए नजर आओगे। और हम इस एकेडमी के माध्यम से देश को खुशी देने का कार्य करेंगे। जो एक दीवाने हैं खेल के, जो मस्ताने हैं खेल के, जो बारीकियों को समझते हैं खेल के और जो दबे हुए हैं खेल में, जो नहीं निकल पाए और उनके सपने थे खेल के नाम पर, उनको कहीं खेल दिखाई दे जाओ तो वो जो है उत्साहित हो जाते हैं। दूसरों के चेहरों पर खुशी लाने का काम खेल के माध्यम से होता है। अब मैं कल देख रहा था दिल्ली से नजफगढ़ से हमारे प्रोग्राम चले थे दीपक पहलवान के एयरपोर्ट से आते ही, जो दिल्ली के आदमी 9 बजे उठते हैं वहाँ पर कम से कम 200-250 ने 6 बजे उठ करके दिल्ली में इसका पहला प्रोग्राम कर दिया नजफगढ़ के अंदर। ये बहुत बड़ी बात थी। खेल प्रेमी थे, एक भी आदमी के ऊपर शिकन नहीं थी। वो 6 बजे अगर करें तो उन्हें 4 बजे उठने के ऊपर अपना काम शुरू कराया होगा। कोई भी प्रोग्राम ऐसे नहीं होता, तैयारी करनी पड़ती। हाँ तैयारी। और रास्ते में कोई 100 जगह प्रोग्राम हुए हैं, मीडिया ने बहुत कवरेज किया है, वकीलों ने कमाल कर दिया है। रोहतक के वकीलों ने, मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूरे बार एसोसिएशन ने, सब ने मिल करके वो उसका स्वागत नहीं किया। ऐसी होड़ फोटो खिंचवाने की हमारे साथ थी। गुरु के साथ फ़ोटो अलग से खिंचवा रहे हैं और मेरे शिष्य दीपक पहलवान के साथ अलग से करवा रहे हैं। मतलब वकील भी फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं, डॉक्टर फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। इसमें पद का तो कोई मामला ही नहीं था। वहाँ एयरपोर्ट पर जहाँ उतरे तो एक मुस्लिम दंपत्ति जो इतनी बड़ी फ़ैन थी उसकी दीपक की कुश्तियों की, वो बार बार फ़ोटो, कभी अपने बच्चे के साथ फ़ोटो अलग से, कभी खुद फ़ोटो अलग से, कभी उनकी पत्नी फ़ोटो अलग से, उनके रिश्तेदारों की फ़ोटो अलग से। तो वो क्या, वो दीवाने थे, आशिक थे इस चीज़ के कि भाई हम खेल के मजनू हैं। ठीक है, तो खेल के मजनू इस देश में बहुत ज़्यादा है। सरकार तो उस ओर ध्यान ही नहीं दे रही। कोई एक क्रांति इस माध्यम से भी आ सकती है, इस माध्यम से भी एक खुशी चेहरों पर आ सकती है। और रास्ते में हम गाड़ियों के ऊपर जब बैठ के आए, शहर के अंदर से निकल के हर शहर ने स्वागत किया, चाहे वो फूल मालाओं से किया हो, चाहे उसका नोटों से किया हो, चाहे वो हाथों से किया हो, चाहे वो स्माइल दे के किया हो।
मतलब अभिवादन जिसने भी जैसा किया उसका हम जो है ना हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, जो इतना भरपूर प्रेम हमारे को दिया। तो मैं देख रहा था कोई मजदूर कसी में पसीना हो रहा है, खुदाई कर रहा है, खेत में कर रहा है, उसकी तरफ हमने हाथ करा तो एकदम से उसकी स्माइल चेंज होगी। कोई आदमी कितना ही दुखी हो रहा है, रिक्शा चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर हमारी तरफ उसकी नज़र होगी, हमने हाथ हिलाया तो वो एकदम से खुश होकर हाथ जोड़ दिए। तो मैं कमाल का जो है ना एक वो मिला, गर्व महसूस हुआ। मतलब इसमें कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई और नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। हर चीज़ के लिए उन्हें ना ये पता है कौन है कौन नहीं है। अब रास्ते से हम निकल रहे थे, हज़ारों लाखों आदमी हमने काफिलों में उसमें टकराए, गाँव में टकराए, और हर गाँव में जहाँ से निकले लेडीज़, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता जितने भी थे, सब ने जो है ना इतना भरपूर सहयोग हमारा किया। उसके लिए हम जो है ना उनके ऋणी रहेंगे। उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे जो इसको मतलब खर्चा के हिसाब से ले लो या ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं चाहता हूँ सभी जो है ना इसका फ़ायदा उठाएं। तो इसके लिए हमने एक चैनल बनाया है एकेडमी का, मिर्चपुर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती एकेडमी। तो आप इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं, इसका लिंक भेजें, क्योंकि बहुत से माँ बाप हैं जो बिल्कुल गरीब परिवार से होते हैं, वो एफर्ट नहीं करते कि भाई जो हम बाहर छोड़ने में सक्षम नहीं हैं। अब कहीं बच्चे ऐसे जुनूनी होते हैं, किसी घर में पिताजी बीमार हैं, माताजी बीमार हैं, उनकी भी उन्होंने केयर करनी पड़ती है और वो उसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। तो कोई बिल्कुल जो है घर पे ही रहना चाहता है, तो किसी को फिजिकली वर्क की ज़रूरत है, किसी को कुछ है, किसी को सिर्फ स्वास्थ्य ठीक रखने तक की बात है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको अनेकों ऐसी चीज़ें दिखाएंगे ताकि आपके बच्चों को भी उसका घर बैठे भी वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और जो गेम करते हैं बच्चे, कई बार क्या है गेम में बच्चा कहीं कोच नहीं है या कोच है तो उसकी बदली होगी और मन 2 महीने उसको कोच ही ना मिले, तो काफ़ी मली उड़द पुड़द मामले हैं खेल में भी। तो वो जो है ना गेम किसी अपने ग्राउंडों में जाते हैं, वहाँ भी उसको कर सकते हैं, यहाँ से बच्चों की टेक्निक वगैरह देख सकते हैं, हमारी जो हम बताएंगे वो देख सकते हैं। और जैसे दीपक पहलवान और हैं और कई भी यहाँ इस एकेडमी से मान लिया 15-20 इंटरनेशनल बच्चे हैं, अच्छे ओलंपियन बच्चे हैं, वर्ल्ड चैम्पियन मेडलिस्ट बच्चे हैं, तो उनकी भी आप देखेंगे और मोटिवेट भी आप होंगे उनसे, तो आपको डायरेक्ट घर बैठे भी उनके लाभ मिल सकते हैं। और कोई बच्चा जो है ना गेम कम करना चाहता है, फिजिकली वर्क के हिसाब से ही अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहता है, बहुत से ऐसे हैं जो नौकरी पे हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गेम नहीं कर सकते और पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो मान लिया अपना फिजिकली बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, उनके लिए भी हम जो है ना अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज उनमें यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको देख करके अपने बच्चों को या खुद बच्चे देख सकते हैं, वो अपना जो है उस पर लाभ ले उज्ज्वल कर सकते हैं। हाँ जी, कोशिश करेंगे भविष्य में आपको और भी इससे बड़ी खुशी हम दें ताकि ये बच्चे जो है ना ओलंपिक में जिस दिन गोल्ड के रूप में मेडल लेके आएंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और अब अगले साल एशियन गेम्स हैं उसमें भी ये बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के जो है ना देश का नाम रोशन करेंगे। और आपके इलाके और आपके जो है मान लिया आपने जो हमें सर को बैठाने का कार्य किया उसके लिए जो हम और बार बार आपको मौके देते रहेंगे और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का जो चैनल है मिर्चपुर एकेडमी का चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ऐसे ही जुड़े रहें।